ओके सो हेलो एवरीवन। ठीक है, ये जो वीडियो है क्लास 10th का वीडियो है जो आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, यानी आपका चैप्टर है 1 उसका इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 का ये पार्ट 9 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाया गया था लास्ट वीडियो में उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कल एक चीज छूटा था कि लेमा होता क्या है ना? लेमा क्या होता है? तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिससे हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, है ना? मतलब लेमा के हेल्प करके हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि when 4 is multiplied by 2 it's equal to 8, है ना? when 4 is multiplied to 8 it's will be equal to 8, तो ये एक स्टेटमेंट है ना? इसके बेसिस पे हम लोग किसी और स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, यही है। इसी तरह जो लेमा है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके बेसिस पे हम लोग किसी और स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये लेमा के बारे में छूटा हुआ था क्योंकि तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर लेमा क्या होती है, बात हमने बताया। ठीक, तो चलिए ये इसमें आपके एग्जांपल से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 2 है। क्वेश्चन 1 का है, देखिए हैंडराइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, सो डोंट माइंड इट। So that every positive even integer is a form of 2q and that of every positive odd integer is form of 2q plus 1 where q is some integer. Okay, कहना क्या चाहता है, ध्यान सुनिए। कहना ये चाहता है every positive, पहला वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। क्या वर्ड है पहला, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ड क्या है, इवन इंटीजर, समझते हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर ऑड नंबर पढ़ चुके हैं, दैट इज ये 2 का आपको मल्टीपल होता है 2 4 6 8 ये सभी में है ना? सबके सब पॉजिटिव है और सबके सब इंटीजर है। तो ये आपके क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके बाबू, ये हो गया इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर, है ना? पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो ये बात हम समझ चुके हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है। ठीक, अब क्या करना है, देखो हर चीज को तोड़ के इसीलिए समझाते हैं ताकि एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, मतलब 2q के फॉर्म में होगा, है ना? q क्या है, तो q कोई इंटीजर है। q क्या है, q कोई इंटीजर। ये किसके केस में बात हो रहा है, ये बात हो रहा है पॉजिटिव के, पॉजिटिव इवन के केस की बात हो रहा है, ये पॉजिटिव इवन के केस का बात चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव सबको पता है, इंटीजर सबको पता है और ऑड सबको पता है। जो इवन नहीं है वो ऑड है। देखो हर स्थिति में डेफिनेशन एक नहीं होता है, है ना? जैसे आप इवन के लिए क्या कहते हो, जो 2 से डिविजिबल है, और क्या कहते हो जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 कहते हो ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि जिसके ये इवन हो गया, है ना, ये इवन हो गया, तो ऑड के केस में हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस 1 3 5 7 और 9 हो, है ना? है कि नहीं? अरे इवन को आप 0 2 4 6 8 कह रहे हो, यूनिट प्लेस हो, है ना? यूनिट प्लेस की बात कर रहे हो दोनों केस में, तो वो इवन है। तो जिसके केस में 1 3 5 7 9 हो गया, ऑड है। तो ये भी एक आपके लिए नया डेफिनेशन, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा कोई खास डेफिनेशन नहीं है, चीज वही है, चीज को एनालाइज जब करोगे तो नया नया चीज अपने आप से वहां से बाहर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप ये समझ चुके हो कि ऑड क्या होता है। अब आप ये भी समझ चुके हो कि इंटीजर का मतलब पॉजिटिव है, दैट मींस 1 3 5 7 9, हां ये बात हो रहा है। इज द फॉर्म 2q + 1, अब क्या बात हो रहा है, 2q + 1 के फॉर्म में होगा, तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले चीज को एनालाइज कर लीजिए थोड़ा सा, क्या ये पॉसिबल है? इससे बिल्कुल पॉसिबल। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे q की जगह पे, है ना? अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 2 × 0 = 0, ये आ गया +1 दैट इज 1। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, है ना? अगर 2 पुट करें तो 2 × 4 1 5, ये सब के सब ऑड आ रहे हैं ना, 1 3 5 7 9, ये पॉसिबल है।
ये 2 का मल्टीपल है तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बिल्कुल ये भी सही है। ये प्रैक्टिकली आप समझ चुके हैं, ये आपका प्रैक्टिकल हुआ, ये बिल्कुल सही है, ये ऑड आएगा और यहाँ से इवन आएगा, ये प्रैक्टिकल हुआ, करना ऐसे नहीं है। अब करना क्या समझिएगा, इनडायरेक्टली आपको एक लॉजिकल प्रूफ आपको दिया गया। अब आते हैं मैथमेटिकल प्रूफ पे। मैथमेटिकल प्रूफ पे आने से पहले कुछ चीज आपको पता होना चाहिए, वो क्या है देखिए, वो ये है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, तो आप बोलोगे इवन होता है। एग्जांपल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, बिल्कुल सही है। अगर बोलता हूं इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होगा, इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे ऑड होगा। एग्जांपल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये सारे चीज का यूज है आपको, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ऑड प्लस इवन क्या होगा, आप बोलोगे ऑड। एग्जांपल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अगर मैं कहता हूं क्या कहता हूं, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, आप बोलोगे इवन। एग्जांपल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, है ना, बस समझ आ रहा है। इवन प्लस इवन इवन होगा, एग्जांपल है 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, इवन प्लस ऑड ऑड होगा, दैट इज 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ऑड प्लस इवन ऑड होगा, दैट इज 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, ऑड प्लस ऑड इवन होगा, दैट इज 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। यहां तक किसी को परेशानी, ये क्लियर हो चुका है, मतलब इसको नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। ये प्लस का केस है, अब माइनस का केस लेते हैं। आइए इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड, दैट इज ऑड, दैट इज ऑड। एग्जांपल 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, है ना। ऑड माइनस इवन, है ना, ऑड माइनस इवन दैट इज ऑड, है ना। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, है ना। ऑड माइनस ऑड, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ शुरू में लिख लीजिएगा O फॉर ऑड, है ना, तो कोई बच्चे जीरो में समझ लेंगे, और E फॉर इवन, है ना। थोड़ा साउंड जो है ईयरफोन लगाइए ना, ठीक है, तो साउंड क्लियर आएगा, ठीक है। तो O फॉर ऑड और E फॉर इवन, है ना, ये इवन और ऑड का बात हो रहा है, E और जीरो नहीं है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू क्या होगा, इवन, क्या होगा, इवन होगा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक। अब क्या करेंगे, इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन इज इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा, क्या होगा, वो इवन होगा। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा, बोल दो, होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू ऑड होगा, दैट इज 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ऑड माइनस इवन ऑड होगा, दैट इज 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ऑड माइनस ऑड इवन होगा, दैट इज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, एंड इवन से इवन जाएगा तो इवन होगा, दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, सिंपल लॉजिकल है ना। चलिए अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई का केस ले लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई केस लेते हैं। इवन इनटू इवन इज इक्वल टू इवन, है ना। 2 इनटू 4 इज इक्वल टू 8, इवन इनटू ऑड इज इक्वल टू इवन, 2 इनटू 3 इज इक्वल टू 6, है ना। ऑड इनटू ऑड इज इक्वल टू ऑड, 3 इनटू 5 इज इक्वल टू 15, है ना। ऑड इनटू इवन इज इक्वल टू इवन, है ना। 3 इनटू 2 इज इक्वल टू 6। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, दैट इज 2 इनटू 4 इज इक्वल टू 8। इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, दैट इज 2 इनटू 3 इज इक्वल टू 6। ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, दैट इज 3 इनटू 5 इज इक्वल टू 15। ऑड को अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इवन आएगा। मतलब क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी आपको इवन दिखाई दे रहा है ना, तो हर केस में इवन हो, चाहे उसका उसके साथ ऑड का मल्टीप्लिकेशन है या फिर इवन का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हर केस में इवन है, मतलब यहाँ इवन है तो इवन, यहाँ इवन है तो इवन, यहाँ इवन है तो इवन।
और ऑड ऑड रहेगा तो ऑड ही होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। चलिए ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका यूज क्या है, यहाँ यूज पड़ेगा। देखिए कतई टेंशन नहीं लीजिएगा, भले हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चीजों को इतना अच्छा से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे, इतना डीप में जाकर पढ़ेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा पानी की तरह, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है कि जो भी आपको फॉर्म दिया हुआ है, चाहे वो 2q दिया है या 2q + 1, उसको उठाना है, किसी एक को उठाना है। तो चलो मैं इसको उठा देता हूँ, तो 2q + 1, और क्या करना है, इसके ऊपर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, उसको लिख देना है, लिख सकते हैं BQ + R, है ना। और आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको यहाँ नहीं करना है, रफ में करना है, साइड में जो रफ होता है वहां करना है, या फिर आप माइंड से भी कर सकते हो। ये कंपेयर करने के लिए लिखा जा रहा है, कंपेयर, ठीक है। तो आप क्या कंपेयर कर रहे हो, आप ये बस आपको कंपेयर करना था, आपको बस यही कंपेयर करना था कि डिवाइजर क्या है, B क्या है। तो B क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये 2q होता और ये प्लस में 0 लिख सकते थे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, या आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख कर भी समझ सकते हो, हाँ, या फिर रफ में कर लेना, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो B है वो 2 लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काम आप रफ में कर सकते हो या फिर देख कर बता सकते हो कि Q से जो सटा हुआ जो नंबर है वही B होता है ना, वही B होता है। हर केस में नहीं होता है, किसी केस में आपको चेंज भी करना रहता है, और कैसे चेंज होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमको बस यही मान के चलना है कि Q के बगल वाला जो वही B होता है। तब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लेट, है ना, या रफ में यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। मैं मानता हूँ कि A कोई एक इंटीजर है, A कोई एक इंटीजर है ना, जिसको B से डिवाइड किया गया, और B क्या है आपका 2 है ना। तो लेट्स से जब 2 से किसी नंबर A को डिवाइड करेंगे तो कोई क्वेश्चन Q आएगा, कोई Q टाइम जाएगा ना, Q टाइम जाएगा ना, है ना। अरे कुछ तो जाएगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो Q टाइम जा रहा है, और हमें कुछ तो रिमाइंडर आएगा, फिर से R, चाहे वो 0 आया, चाहे 1 आया, चाहे 2 आया, चाहे 3 जो है, लेकिन कुछ तो आएगा, दैट इज रिमाइंडर। मतलब 2 से अगर किसी नंबर A को डिवाइड करेंगे तो Q टाइम जाएगा और R रिमाइंडर आएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब क्या कहोगे, लेट A B any positive integer, positive integer, है ना। Then according to, क्या लिखोगे, according to, अच्छा यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है ना, उसको शॉर्ट में EDL लिखा जाता है, याद रखना। कहीं EDL लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन में, तो उसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू EDL, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा लिख सकते हो, A = BQ + R, दैट मींस A = और V क्या है हमारा 2Q + R, ठीक है। अब क्या लिखोगे, नाउन, अब क्या लिखोगे, नाउन, है ना। अब आपको एक चीज पढ़ाया गया था, रिमाइंडर का केस पढ़ाया गया था, है ना। जो रिमाइंडर होता है बाबू, जो रिमाइंडर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0 के बड़ा बराबर होता है, और किससे छोटा होता है, B से छोटा होता है ना। दैट मींस उसका स्टार्टिंग आपका 0 से होगा, और आपका रिमाइंडर का जो B क्या है, B कितना है, B कितना है, यहाँ से B कितना रहा है, B 2 आ रहा है, तो B से छोटा होगा, दैट इज 2 से छोटा होगा। मतलब आपका जो रिमाइंडर होगा इस केस में वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, है ना। दैट मींस नाउ R = 0 1, है ना। 2 हो सकता है क्या रिमाइंडर, कोई भी बताएगा 2 रिमाइंडर हो सकता है, नो सर नहीं हो सकता है। आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि B से छोटा दैट इज 2 से छोटा, और 2 से छोटा क्या 2 होगा, 2 से छोटा 1 होगा, इसलिए कभी भी यहाँ 2 नहीं हो सकता। मैंने बताया कि अगर यहाँ पे 2 अगर बचता रिमाइंडर की जगह पे, तो फिर तो 2 1 2 हो जाता और रिमाइंडर 0 हो जाता घट के। इसीलिए रिमाइंडर हमेशा क्या बताया था आपको पिछले क्लास में, कि रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा। और यहाँ से 2 एनालिसिस है, क्या कह रहा था वो, कि जो रिमाइंडर का संख्या होता है वो हमेशा डिवाइजर के बराबर होता है, और जो सबसे बड़ा जो रिमाइंडर होता है
वो हमेशा डिवाइडर से एक कम होता है। तो डिवाइडर 2 है, उससे जो सबसे बड़ा रिमाइंडर है उससे एक कम तो 1 होगा, दैट इज 0 होगा, है ना। तो आपका क्या क्या वैल्यू है, 0 और 1 है। अब क्या करना है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करना है, अब करना क्या है देखिए, अब करना ये है, अब आपको ये रिमाइंडर का वैल्यू है 0 और 1 यहाँ पुट करने, कहाँ पे, यहाँ पे। इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यहाँ लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, है ना, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ओके। तो पुट करते हैं, तो पहला केस क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 2q प्लस 0, हाँ पहले 0 पुट करेंगे तो 2q प्लस 0, दैट मीन्स ये 2q हो जाएगा। और दूसरा केस क्या बनेगा, अरे 2 रिमाइंडर आया ना, बोल दो, 2 रिमाइंडर आया ना 0 और 1, तो 0 पुट करेंगे तो पहला 2q आएगा, और 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2q प्लस 1, है ना। तो हमें यही प्रूफ करना था 2q और 2q प्लस 1। अब आपको ये बताना है कि 2q क्या है और 2q प्लस 1 क्या है। अब इसको भी देखिए, ठीक है, चलिए पहले इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए इस चीज को समझते हैं। ये बताइए कि ये 2 क्या है, सर ये 2 इवन है, ओके, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई और इंटू क्यू क्या है, क्यू एक इंटीजर है, तो इंटीजर क्या हो सकता है, इट कैन बी ऑड और इवन, दो ही पॉसिबिलिटी है ना जी। अगर क्यू कोई इंटीजर है तो या फिर वो ऑड हो सकता है फिर इवन हो सकता है। हाँ कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर। एक चीज याद रखिए, नेचुरल नंबर किससे बना है, ऑड प्लस इवन से बना हुआ है। अगर ऑड और इवन को जोड़ दें तो आपका नेचुरल नंबर मिल जाएगा, है ना। जैसे कि ऑड के केस में क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है। इवन केस में क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। तो अगर देखिए इसको तो 1, ये 2 इधर आ गया, ये 3 इधर 4 आ गया, ये 5 और 6, तो क्या लगातार हो रहा है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो बना हुआ है वो ऑड और इवन से बना हुआ है ना। एक और चीज, अगर आपसे यहाँ बात कर रहा है क्यू, और क्यू क्या है, क्यू क्या कर रहा है, सम इंटीजर, और आपको हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। दैट मींस ये आपके नेचुरल नंबर का बात हो रहा है, नेचुरल नंबर का बात हो रहा है। तो नेचुरल नंबर आइदर ऑड हो सकता है फिर इवन हो सकता है। दैट मींस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई या तो ऑड से होगा या फिर इवन से होगा, और 2 क्या है, एक इवन है, तो इवन इनटू ऑड या फिर इवन इनटू इवन, है ना। इस दोनों केस में रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इवन आता है। कॉपी में लिखवाए हैं और प्रैक्टिकली आपको उसमें एग्जांपल भी दिए, है ना। जैसे एग्जांपल फिर से देते हैं आपको, बस ऐसे मिटाना पड़ेगा, इवन क्या है, 2 है, हाँ? पहला केस करते हैं वाला, ऑड क्या है 3, तो 2 into 3 6 इज इवन, है कि नहीं। दूसरा केस लेते हैं, इवन इनटू इवन, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। तो दोनों केस में रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो इसलिए ये 2 क्या हो गया, एक इवन हो गया, है ना। तो इसका क्या यूज था समझ में आ रहा है ना। तो ये इवन क्या हो गया बाबू, इवन। अब यहाँ पे आते हैं, ये 2 क्या है, तो सर इवन है। अब इनका सुने 2 क्या इवन है, तो ये क्या हो गया बाबू, ये इवन हो गया। प्लस ये 1 क्या है, 1 एक ऑड है ना। इवन प्लस ऑड क्या होता है, कॉपी में देखिए, कॉपी में देखिए, इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। बताया ना, इवन में जब 2 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, कितना हो गया, 5 हो गया। ये सब का सब क्या है, ऑड आ रहा है कि नहीं। दैट मींस इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, और ये 1 क्या है, ये 1 ऑड है ना। तो इवन प्लस ऑड, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। तो क्या हमें यही ना प्रूफ करना था कि ये ऑड होगा और ये इवन होगा। इवन होगा और 2q के फॉर्म में होगा, जो ऑड होगा 2q + 1 के फॉर्म में होगा। तो चलिए यही आपका प्रूफ है ना। और ये सब जो आपको बताया गया, ये सब चीज है ना, ये सब चीज बताई गई। तो इसमें क्या करना है, आपको ये सब चीज नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए बताया प्रैक्टिकली। आपको ये सब चीज नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है क्या, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 into q, 2 is even and q is integer।
इंटीजर कैन बी इवन और ऑड, ऐसे करके लिख दोगे, दोनों केस में क्या होगा, हमेशा इवन रहेगा, ठीक है, तो लिख दोगे therefore this is even। यहाँ क्या करोगे, 2q is even, ऑलरेडी प्रूफ ऊपर, प्लस 1 ऑड इज ऑड, इवन प्लस ऑड ऑलवेज बी ऑड, therefore 2q plus 1 is odd, है ना। ऐसे इतना आपको इलैबोरेट करके आपको बुक में नहीं दिया होगा, एनसीईआरटी में देखिएगा, इतना इलैबोरेशन नहीं दिया, वो डायरेक्ट 2q निकालेगा, 2q plus 1 दोनों फॉर्म आ गया, ये कह देगा इवन है ऑड, डायरेक्ट कर देगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, नहीं बुक में लिखा है तो बस इतना जाने हैं, बुक में बस लिख दिया कि 2q इवन है, 2q plus 1 ऑड है, तो बस हो गया सर, नहीं ऐसा नहीं हुआ। बुक में जितना लिखा उतना ही पढ़ना थोड़ी है बाबू, है ना, मैथ तो बहुत बड़ा है ना, तो चीजों को डीपली पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि 2q इवन क्यों होगा और 2q plus 1 ऑड ही क्यों होगा, है ना, बस समझ आ रहा है सबको, इसी समझना जरूरी था, है ना। डायरेक्ट बोल देता है 2q तो आ गया है ना, हेंस प्रूफ 2q plus 1 आ गया, तो हेंस प्रूफ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सर ये इवन होगा या ऑड होगा, ये भी जानना जरूरी था, है ना। इतना आपको इलैबोरेट करके आप एनसीईआरटी बुक दिखेगा नहीं है वहाँ पे, है ना, या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं भी इतना इलैबोरेशन करके कोई नहीं बताएगा एक क्वेश्चन, है ना, जान क्यों, क्योंकि सबको पता है कि 2q क्या इवन है, लेकिन हमको सारे बच्चों को फोकस करना है ना, हमें उन बच्चों को फोकस करना है जिनको ये नहीं पता कि इवन क्या है, इससे पहले इवन पढ़ा दिए, ऑड पढ़ा दिए, है ना, और हम उनको ये भी नहीं पता चला कि 2 into q क्या है, इसका मल्टीप्लाई का फॉर्म में लिखा गया, एक ही चीज समझाया गया है। मुझे हर वीकर सेक्शन पे मेरा मेन फोकस होता है, वो वीकर सेक्शन पे होता है, जो सबसे कमजोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में, मेरा जो होता है कि उन पे ध्यान रखना है ना। तो इसलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखिएगा, ऐसा इतना लो लेवल को लेकर पढ़ाते नहीं, जानबूझ के पढ़ाते हैं ताकि दिमाग में हर चीज फिक्स हो जाए और पानी की तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन है देते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक और क्वेश्चन करेंगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म कर देंगे, फिर आपका क्या स्टार्ट होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, ठीक है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके बाय बाय।